Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो वो कंडक्टर गर्म होता है और वो गर्म होता है तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। अगर जो किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी जनरेट होता है। उस कंडक्टर में हीट एनर्जी जनरेट होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। और वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो सबसे फर्स्ट है कि द रेसिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, यानी जिस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर भी उसका जो हीट का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। उसके रेसिस्टेंस के भी ऊपर उसका हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। दूसरा, टाइम टी फॉर विच करंट फ्लोज, मतलब उस कंडक्टर में कितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड जो है वो अमाउंट ऑफ करंट आई यानी जो उस कंडक्टर के में से जो करंट पास कर रहा है उस करंट का अमाउंट पे भी हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। ये चीज़ हम लोग को आगे मिलेगा और हम लोग वहाँ पे जान जाएंगे कि ये कैसे डिपेंड करता है। अब हम इसमें देखेंगे, हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, करंट आई किसी रेसिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है जिसका कि रेसिस्टेंस क्या है, आर है। लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है। लेट टाइम टी, अब हम यहाँ पे लेट टाइम टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। करंट पास करना यानी क्या, एक तरह से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोलते हैं, यानी करंट पास कर रहा है कि दैट मीन्स क्या कि उससे चार्ज का कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टी टाइम तक, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि टी टाइम तक उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज क्यू है वो फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी इज वी क्यू। तो जो इसका वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर है, वो वी क्यू के बराबर है। देन एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, तो उसका जो एनर्जी किसके बराबर होगा, जो उसमें एनर्जी जो भी वहाँ पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसके थ्रू एनर्जी चाहिए। तो जो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो उस वर्क डन में जो एनर्जी लग रहा है वो एनर्जी किसके बराबर है, वो वी क्यू के बराबर है। किस टाइम में, टी टाइम में। इसलिए हम पी जो है, पावर जो है, पी को पावर बोलते हैं। पी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी, क्योंकि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, टी टाइम तक फ्लो हो रहा है, तो वी इंटू क्यू बाई टी। अब यहाँ से हम लोग आई को क्या मानते हैं, हम लोग फर्स्ट में ही पढ़े थे, इस चैप्टर के फर्स्ट में ही आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम वो क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ पे हम Q बाई टी को क्या लिख देंगे, इस Q बाई टी को हम I लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। ये P इज इक्वल टू हमारा हो गया V इंटू आई। फिर हम देखेंगे कि द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P इंटू टी। अब जो एनर्जी इस सर्किट में सप्लाई हो रहा है और जिस सोर्स के थ्रू, जो भी सोर्स है यहाँ पे, जो सोर्स के थ्रू सप्लाई हो रहा है टी टाइम में, तो वो किसके बराबर है, एनर्जी इंटू टी, पी इंटू टी के बराबर है। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस इन टाइम टी, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा एच वो किसके बराबर, वी इंटू आई इंटू टी। एच इज इक्वल टू वी आई टी। अब यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो v इंटू आई, v इज इक्वल टू हो गया आई आर,
और यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको हम देखेंगे यहाँ पे H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी है, तो V के जगह पे हम लिख देंगे क्या चीज़, आई आर। तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, और यही यहाँ पे भी आई है और ये भी आई है, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया आई स्क्वायर और फिर आर टी, ये बच गया ये आर टी। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जो ये हमारा आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलेंगे। अब इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट था वो हम इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे आया है वो आया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके पहले हम लिखे थे कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। टाइम टी फॉर विच करंट फ्लोज, टाइम टी पे भी डिपेंड करता है, और अमाउंट ऑफ करंट आई पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से देखेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो वो हम आई पे भी डिपेंड किया, आर पे भी डिपेंड किया और टी पे भी डिपेंड करता है। तो इस पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा, यानी कि जब हीट एनर्जी, अब इसमें हम देखेंगे H इज इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी, तो हमको बस हीट को इंक्रीज करेंगे, तो हीट कब इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये कब बढ़ेगा, हम इस तीनों में से किसी एक को भी बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स कि अगर जो आई को हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो ये दोनों कांस्टेंट रख देंगे, आर और टी को कांस्टेंट रख देंगे, तो जो हमारे पास ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो H है तो वो इंक्रीज कर जाएगा, केवल हम आई को भी इंक्रीज करेंगे। तो अब हम आई को कांस्टेंट कर देते हैं और टी को कांस्टेंट कर देते हैं, तो आई और टी को कांस्टेंट कर दिए, केवल आर को हम इंक्रीज कर देते हैं, तब भी हमारे पास यहाँ पे H इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी को इंक्रीज कर देते हैं, ये आई और आर को दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं, टी को इंक्रीज कर देते हैं, तो टी इंक्रीज कर जाएगा, तब भी यहाँ पे H इंक्रीज कर जाएगा। इससे हमको पता ये चलता है कि जो यहाँ पे H है, तो जो इसमें H है यानी हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोड्यूस हीट किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी हो सकता है। जो ये है हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होगा। दैट मीन्स कि अगर जो ये तीनों में से हम किसी एक को इंक्रीज करते हैं तब भी यहाँ पे हीट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या फिर तीनों को इंक्रीज करेंगे तब भी हीट इंक्रीज होगा, या किसी दो को भी इंक्रीज करेंगे तब भी हीट इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि ये तीनों क्या है, जो यहाँ पे हीट एनर्जी है, जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है।